हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। ये एक गवर्नमेंट की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, अंडरटेकिंग है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो भी पोस्ट हैं उस पर वैकेंसीज निकाली है। हाँ, पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है, स्केल 1 की जॉब रहने वाली है, परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फ्रेशर की जॉब है और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट बेसिस जॉब। इन्होंने 110 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में निकाली है, लेकिन इसमें इन्होंने लीगल फील्ड में भी वैकेंसी निकाली है, इसीलिए हम आज की वीडियो में इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं उन सबकी नॉलेज हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये जीआईसी के द्वारा निकाला गया है, और जो ये डेट है, जब पब्लिश डेट है इसकी, वो 4 दिसंबर 2024 है, यानी कि 4 दिसंबर को इस वैकेंसी को निकाला गया है। फिर सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने 110 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें इन्होंने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की मांग करी है। फिर इसमें इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जो कि स्केल 1 की जॉब रहने वाली है। और आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो हेड ऑफिस मुंबई में रहने वाला है। मतलब आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अब्रॉड भी भेज सकते हैं, लेकिन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। लेकिन इनका मेनली फोकस जो रहेगा वो ये है कि आपको इनके हेड ऑफिस में ही जॉब दी जाएगी। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी आपको जीआईसी के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, www.gicre.in पर। वहां पे जाके और भी आपको चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम अदर चीजों के बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि लीगल फील्ड में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो लीगल फील्ड में 9 वैकेंसीज निकली हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर डिग्री के साथ आपकी बीएलएलबी की डिग्री भी हो सकती है या फिर एलएलबी की डिग्री भी हो सकती है। और आप बार काउंसिल में एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। और बैचलर डिग्री में अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए, और अगर एससी और एसटी हैं तो आपके एग्रीगेट मार्क्स 55% होने चाहिए। फिर अगर आपने एलएलएम कर रखा है, कहीं एक्सपीरियंस है, कहीं सिविल में एक्सपीरियंस है, साइबर में एक्सपीरियंस है, एलएलएम है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो ये इन्होंने डिजायरेबल स्किल में डाला है, कंपलसरी में नहीं डाला है। तो ये एक फ्रेशर्स की जॉब है, इसमें फ्रेशर्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फिर आगे हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। इन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन्स पर वैकेंसीज निकाली है, तो टोटल 110 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें लीगल की कुल 9 वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका रहेगा वो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहेगा। सो एज क्राइटेरिया की बात करें एज पर 1 नवंबर 2024, तो जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर 1 नवंबर 2024 को आप 30 साल से के ज़्यादा के हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो आपका बर्थ 2 नवंबर 1994 यानी कि 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 नवंबर 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 नवंबर 1994 से लेकर 1 नवंबर 2003 के बीच तक का आपका बर्थ होना चाहिए। फिर इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, तो एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को इसमें 8 साल का, समथिंग 45 ईयर्स का एज, मतलब 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। विडोड, डिवोर्स वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनको भी 9 साल का एज गैप रिलैक्सेशन दे रखा है। और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज पब्लिक सेक्टर, मतलब इन्होंने आगे ही आपका एज रिलैक्सेशन इसमें बता रखा है कि कितने एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। फिर आगे हम इसमें अदर चीज़ों की बात करें तो एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी की बात करें तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 50,925 रहेगा पर मंथ। और इसमें आपका जो बढ़ के फिर वो 96,765 तक, और फिर आगे 85, मतलब इसमें 85,000 तक आपका
सारे बेनिफिट्स को मिला के, ये तो बेसिक पे है, DA HRA CA वगैरह को मिला के आपका जो बेसिक पे नहीं, टोटल ग्रॉस पे रहने वाला है वो 85,000 रहने वाला है। तो इसमें एक काफ़ी अच्छी आपकी ये सैलरी होने वाली है। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, और उसमें ऑनलाइन टेस्ट में फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और ये जो टोटल होगा ये आपका 200 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, GD और इंटरव्यू, ये आपका टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। और इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट की डेट भी बता दी है, टेंटेटिव डेट है, तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 5 जनवरी 2025 यानी कि 5/1/2025, नेक्स्ट मंथ आपका 5 जनवरी को इसमें ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। फिर इसमें इन्होंने टेस्ट सेंटर्स की बात करी है, तो ये आपके टेस्ट सेंटर्स रहने वाले हैं, जो भी आपके नियर पड़े आप वहाँ पे जाकर अपना रेलिवेंस जो भी हो, आपका जो भी रेलिवेंट टेस्ट सेंटर्स हो आप उसको वहाँ पे जाके भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका जो पार्ट ए में जो पेपर रहेगा वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप लीगल फील्ड से हो तो इसमें आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज को चेक किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो भी 40 होंगे। फिर पार्ट बी में वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, उसमें आपका रीजनिंग का पेपर होगा 20 नंबर का, 20 नंबर के क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन होंगे। और टेस्ट आपका इंग्लिश का होगा, स्पेशल इन्फोसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब में, यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को चेक किया जाएगा, तो इसमें आपका स्पेशल एम्फेसिस इनका ग्रामर और वोकेबलरी में रहेगा। तो ये आपका 25 मार्क्स का पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में आपके करंट और स्टैटिक दोनों आ जाते हैं, तो ये आपका 20 नंबर का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी चेक करेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो आपको ऑनलाइन मोड में ये ऐसे लेंगे कि उसमें टाइपिंग आपको करनी होगी। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे प्रिसीज एंड कंप्रहेंशन का ये पेपर होगा, 30 नंबर का पेपर होगा, और इसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एसीज, प्रिसीज और जो आपके कॉम्प्रहेंशन राइटिंग होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और 30 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो यानी कि 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो टोटल आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 123 रहने वाले हैं। फिर आगे इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोले हैं, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिनिमम 60% लाने हैं फॉर जनरल OBC, और 50% आपको SC ST वालों को लाने पड़ेंगे। फिर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिर से बोले हैं, ऑनलाइन टेस्ट प्लस GD प्लस इंटरव्यू में आपके 60% होने चाहिए फॉर जनरल OBC, और 50% होने चाहिए फॉर SC एंड ST। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी 60% मार्क्स लाने हैं फॉर जनरल एंड OBC, एंड 50% मार्क्स लाने हैं SC एंड ST, और कंबाइन ऑनलाइन टेस्ट GD इंटरव्यू में आपको 60% मार्क्स लाने हैं फॉर जनरल एंड OBC, एंड 50% मार्क्स लाने हैं फॉर SC एंड ST। तो आपका ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और फिर फर्दर से इन्होंने आगे जो डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको आपका इंटरव्यू कैसे बुलाया जाएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तो जो भी आप जब भी आप PDF को डिटेल में देखेंगे तब आप इसमें आराम से जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का इसमें जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आपको इनकी वेबसाइट पे इन्होंने यहाँ लिंक दे रखा है, जाना है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन सबमिशन करना है अपने फॉर्म का। बस आपको इन्होंने लिख दिया है कि मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, किसी भी तरीके से आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना है और दैट्स इट। फिर इसमें इन्होंने जो फीस रखी है वो 1000 रुपीज़ रखी है फॉर जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। और इन्होंने इसमें बोल दिया है कि जो भी कैंडिडेट SC ST PH कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज ऑफ GIC एंड GIP SA मेंबर कंपनीज, उन सबको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी है, वो सब एग्जेम्प्टेड हैं, एप्लीकेशन फी से वो सब एग्जेम्प्टेड है। तो आप अगर जनरल में हो, OBC में हो, तो आप इसमें एप्लीकेशन फी दोगे और आपकी एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ रहने वाली है। फिर आगे इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस बताया है सारा, और भी नीचे सारी चीज़ों को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो जब भी आप PDF को
ध्यान से देखोगे तब आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जाकर चेक कर सकते हो। अब हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहने वाली है। तो स्टार्टिंग डेट तो इसकी 4/12/2024 थी, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 19/12/2024 यानी कि 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर इसमें जो आपका एग्जाम रहेगा वो 5 जनवरी 2025 में आपका एग्जाम है, और आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आपको कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंसेस, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड्स वगैरह है वो आपको 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, 5 तारीख से एक हफ्ते पहले यानी कि दिसंबर एंड में आपको मिल जाएंगे। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रेड ए की जॉब है, ग्रेड 1 की जॉब है। तो अगर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड आप इसी तरीके की और भी अपडेट्स को डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।